चाचा ने खिलाया, बाग बाग में घुस गया अजित पवार। ले गया वो सब कुछ तोड़ तोड़ और कर गया बंटा धार। चाचा ने खिलाया, बाग बाग घुस गया अजित पवार। चाचा ने खिलाया, बाग बाग में घुस गया अजित पवार। रुको। म्यूजिक जरूरी है। दिल ये क्या कह रहे शरद पवार जी कि दिल ये रोता जाए हाय रे, दिल ये रोता जाए। क्यों? सींचा हमने, पाला हमने, फल कोई दूजा खाए हाय, दिल ये रोता जाए। करनी का फल तुमने भोगा, पवार जी से कह रहे हैं हम कि करनी का फल तुमने भोगा। तुमने भी धोखे खूब दिए, जैसा बोया वैसा काटो, क्यों मनवा पछताए, दिल क्यों रोता जाए हाय रे, दिल क्यों रोता जाए। इस उम्र में धोखा खाया है, जब हो गए 80 पार। चाचा ने खिलाया, बाग बाग में घुस गया अजित पवार। चाचा ने खिलाया, बाग बाग में घुस गया अजित पवार। और एक बात और कहना चाहता हूं सर, सुनिएगा भैया, सुनी रहे। जीवन में कोई भरोसा नहीं राजनीति का। कुर्सी आए जाए हाय रे, कुर्सी आए जाए। रिश्ते नाते सब मतलब के, हर कोई दाव लगाए। कुर्सी आए जाए। उद्धव की इस फुलवारी को शिंदे ने खाली कर डाला, और बिन मेहनत के मिल गई सीटें, बीजेपी मुस्काए, बीजेपी मुस्काए हाय रे, गठबंधन घबराए। कैसे? चिंता में पड़ गई ममता जी और राहुल नीतीश कुमार। चाचा ने खिलाया, बाग बाग में घुस गया अजित पवार। चाचा ने खिलाया, बाग बाग में घुस गया अजित पवार। लेकिन इस पे तो आपको भी तो सीटें ज्यादा मिलेंगी ना लड़ने के लिए। असल बात हुआ क्या ना, सबसे बड़ी बात बम्बैया बात है। इन्होंने तो बम्बैया बात कह दी। अजीत पवार अपने ही बाग को, ऐसे ही संगत का असर होता है। भारतीय जनता पार्टी की संगत ऐसी है कि आदमी अपने ही बाग को लूटने पे लग गया। आप इस चीज़ को देख लो, ये संगत थी। अगर ये भाजपा की संगत में जैसे ही आए, अपनी क्या नाम पार्टी तोड़ने में लग गए। और दूसरी बात, वो जो शरद पवार है ना साहब, 84 साल के हैं, और बिहार का वीर कुंवर सिंह भी 84 साल के थे। यहाँ बिहारी बच्चे भी बैठे होंगे, मैं भी 84 साल की उम्र में बांका से निकला था, अंग्रेज़ों को लताड़ता हुआ, मारता हुआ, काटता हुआ रायबरेली तक पहुँच गया। कुछ अपनों ने गद्दारी कर दी उसके साथ, वरना दिल्ली पहुँच जाता। तो अभी कुर्सी आए जाए, अभी खेल का अंत नहीं है, शुरुआत है। आपकी पार्टी के साथ शरद पवार ने क्या किया था? देखिए, इतिहास में तो हमारे भाई, क्या शहजाद भाई भी हमारे साथी थे। तो इतिहास को अगर आप ऐसा करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि जब पार्टियां सिद्धांत केंद्रित न होकर संतान केंद्रित हो जाती है, पुत्र या पुत्री मुंह में चली जाती है, तो फिर
जो गुलिस्तां है उनका यही अंजाम होना है, और मुझे लगता है कि ये उनका आंतरिक अजय, पुत्र उत्तर ठीक है, भतीजा ठीक नहीं है, मतलब या भतीजा ठीक है, पुत्र ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसके बीच का, मैं आपको अंतर बताता हूँ। शिवसेना के प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने उद्धव जी और राज जी दोनों को साथ में बिठाकर कहा था कि इन दोनों में से कोई भी सरकार में नहीं आएगा, पर वोट हमारे नाम पर लेने के बाद कैसे मुख्यमंत्री बनने की लालसा थी, तो उन्होंने अपने पिता के ही सारे संस्कारों को नकारने का काम किया। तो पिता के संस्कारों को नकारेंगे तो पार्टी ने आपको नकारा। इसीलिए पार्टी को परिवार समझो, पर परिवार केवल को पार्टी समझने की गलती करोगे तो फिर आपके बाग में लूटने वाले नहीं, बाग को आग लगाने का काम आप ही कर रहे हो। आपके हवाले से मैं आपकी राहुल बाबा तक कुछ पहुंचाना चाहता हूं। दरअसल आपने खुद अभी जो हवाले से नहीं, अपने हवाले से हमारे नहीं आपके हवाले से क्योंकि हम तो उनसे मिल नहीं पाते कभी भी। सुनिएगा नहीं राहुल जी बिल्कुल ओपन है, आप आइए, चलिए मेरे साथ। जी फिर तो बहुत अच्छी बात है। आज सर हैवी व्हीकल को पेट्रोल ज्यादा लगती है जाने में। सुनिएगा सर, जी सुनिएगा प्रताप, कि तुम्हारे हाथ आते आते क्यों फिसली हैं सरकारें। राजपूत जी, तुम्हारे हाथ आते आते क्यों फिसली हैं सरकारें। तुम्हारे दल के नेता रोज बस आपस में ललकारें। बहुत नजदीक दिल्ली के है हरियाणा, वहां देखो अभी तो दूर है दिल्ली मगर निकली हैं तलवारें। कल 3-4 दावेदार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं प्रेस की कि हम सीएम बन रहे हैं, अभी तो दूर है दिल्ली। तो मैं यही कहना चाहता हूं, सुनिएगा। नहीं रखते खबर पल पल तो हम उड़ते परिंदे की, नहीं हम कुंडली रखते यहाँ हर एक बंदे की। बहुत खुश हो के बाबा कह रहे थे कल किसी से यूं, हमारी क्या बड़ी टेंशन बड़ी जो आज शिंदे की। अब वो शिंदे की टेंशन में है, और हमारी क्या बड़ी, वो अपनी टेंशन, उन्हें परवाह ही नहीं है। और आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, जो आपके कद्दावर और जमीनों से जुड़े हुए लोग हैं उनको पार्टी में बने रहने दीजिए, तभी आप आ सकते हैं। तो मेरा एक संदेश पहुंचे, जरा सोचो विचारो तो कहां पर हो रही गड़बड़। किनारा कर गए राहुल क्यों तुमसे जुड़े धाकड़, किनारा कर गए तुमसे क्यों राहुल ये जुड़े धाकड़। तुम्हारा हाथ झटका फिर कमल दल में हुए शामिल, बने सिरमौर जो पंजाब में थे आपके जाखड़। सुनील जाखड़, मतलब इतना कद्दावर नेता आपने गंवा दिया, एक बड़ा नेता, और उसको बहुत बड़ा मौका मिलना चाहिए था। आप ही के लिए आपने संदेश किया तो मैंने भी बैठे बैठे 2 तुकबंदी लिखी है, आप अगर इजाजत दे दें, और इसी बहर पे है आप। अरे सर स्वागत। अरे वाह। कहते हैं ना कि कोई राहुल कहता है, कोई गांधी समझता है, क्या बात। पर इस जनता की बेचैनी को वो साथी समझता है। उससे आस है इतनी और उसके संघर्ष हैं कितने, जो उससे आस है इतनी उसके संघर्ष हैं जितने। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, वाह, वाह, ये वाह। तेरा दिल समझता है या मेरा दिल ये आप ये कहिए, ये तेरा दल समझता है या मेरा दल समझता है।